राम, श्याम और मोहन, राम, श्याम और मोहन कोई काम क्रमशः 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन, क्रमशः 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं, तीनों ने मिलकर काम पूरा किया, और 3700 रुपये पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त किया, और 3700 रुपये रुपये पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त किया, मोहन का पारिश्रमिक ज्ञात कीजिए, बन जाएगा कि देखो क्षमता का उल्टा कितना होता है, क्षमता का उल्टा क्या होता है, 1/समय। कल ही बताया था एक थी सर क्षमता, अरे कार्य करने की क्षमता बराबर कार्य करने 1/कार्य करने में लगा समय, ऐसे ही होता है ना। तो देखो क्या लगा है, राम, श्याम और मोहन कोई काम क्रमशः कितने दिनों में करते हैं, 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन। देखो तो ये समय दिया है अपने को, है ना। तो देखो आगे निकालते हैं, सॉल्व चालू करें अपन, समझ लो पहले, है कि नहीं। क्षमता का उल्टा होता है समय, कितने दिन लगे उनको, 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन। ये क्या है अपना आनुपातिक तौर पे दिया है, समझो। ठीक है, ये कौन सा समय है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, देखो इसका यदि मैं उल्टा लिखूंगा तो समय बराबर 1/क्षमता हो जाएगा। तो अपन क्षमता निकाल लेंगे इनकी, क्या हो जाएगी, 1/20, ये समय है और ये क्षमता, ठीक है, सॉरी ये समय है, ऐसे ही लिखा था ना मैंने, और ये क्षमता, कोई दिक्कत, क्षमता ही निकाल रहा था, क्या 1/25 और ये क्या है 1/30। अब देखो यदि इनका एलसीएम लूंगा मैं तो निकाल लूं, आनुपातिक तौर पे चल रहा है कि नहीं, ये सब आनुपातिक तौर पे एलसीएम निकाल लूंगी, कितना हो सकता है, 20 का भाग ऐसे दो कि 25 से भी भाग चला जाए और 30 से भी भाग चला जाए, क्या क्या हो सकता है, 300 में ये कितने बार जाएगा, 20 का भाग 15 बार, 25 का भाग 9 बार और 30 का भाग कितने बार जाएगा, 10 बार। ठीक है, 25 का भाग 12 बार जाएगा, 25 चौका 100 और 4 3 12। ठीक है, चलो आगे हल करें। आनुपातिक योग कितना है इसका, क्षमता वाला आनुपातिक कितना है, 1/20, 1/25, 1/30। चलो एलसीएम कितना है इनका, 300 से भाग देते, देखो 300/20 अनुपात 300/25 अनुपात 300/30। कोई दिक्कत, कटने वाली चीजें काट दो क्या, देखो ये सीखना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा तुमको, एलसीएम निकालने प्रोसेस बताया था मैंने, ऐसे वाला 20, 25, 30 ऐसे निकाल के देंगे। चलो देखते हैं, 5 चौके 20, 25, 5 छिके 30, 2 एकम, फिर से 5 से दूं क्या, चलो 5 से देते हैं, 5 का 4, 10 का 10, 5 एकम 5 और 6 का 6, 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर से रिपीट होगा, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 5 25, 25 तिया, अब 25 गुना 12 कितना होता है, 25 दूनी 50 का शून्य, हाथ का 5, 25 एकम 25 और 5 30, आ गया 300, मतलब एलसीएम अपना 300 ही है। कोई दिक्कत यहाँ पे, आगे हल करें, देखो काटोगे काटने वाली चीजें, 0 से 0, 2 एकम 2, यहाँ बचा 1, 2 पंचे 10, 25 एकम 25, 25 एकम 25, बचा यहाँ पे कितना 5, 25 दूनी 50, 12 आ गया, 0 से 0, 3 से 3, बचा कितना 1, है ना, और 0 का 0, मतलब अनुपात कितना आ गया अपने पास
15:12:10। ठीक है, इन तीनों को कितने रुपए मिले हैं काम के रूप में? 3700 रुपए। मतलब तीनों को एक साथ मिले होंगे ना, तो तीनों का योग कितना होगा? 15 और 12 27, 27 और 10 37। अनुपातिक योग कितना आ गया? 37। और देखो पारिश्रमिक के रूप में तीनों को एक साथ कितने रुपए मिला था? 3700 रुपए। ठीक है, अभी कुछ नहीं काटो। किसका ज्ञात करना है अपने को? राम श्याम मोहन था, तो मोहन का देखो ये राम श्याम और ये मोहन, ये राम श्याम और ये मोहन वाला ही है ना। तो मोहन कहाँ पे? लास्ट में है। तो मोहन के ऊपर x रख दूंगा। ठीक है, और बराबर लगा के हल करेंगे अपन। देखो x बटा 10 बराबर 37, 100 बटा 37। काटने वाली चीजें काट दो। 0 से गया 0, x का गुना उधर, यहाँ 1 रह गया है कि नहीं? x बराबर कितना है? 1, 2 शून्य ये और 1 शून्य ये वाला। तो आंसर कितना आ गया मोहन का? 1000। आंसर 1000। चढ़ी कि नहीं? सर वो एक कहाँ से आया? कौन सा वाला है? 37 से कम 37, 37 से कम 37, बचा 1 और 2 शून्य शून्य, बचा 100। ठीक है, 100 को गुना 10 से करेंगे तो 100 दाम 1000, x बराबर 1000। ठीक है, चढ़ी कि नहीं? उतार। देखो एलसीएम ऐसे निकाल लिया करो, है ना, जब नहीं समझ में आता है तो। मैं इंक भरता हूँ तब तक। चलिए, चालू करें। लिखो अगला प्रश्न। A तथा B किसी नाली को A तथा B किसी नाली को A तथा B किसी नाली को अलग अलग 10 दिन 15 दिन 10 दिन 15 दिन में खोद सकते हैं। 10 दिन और 15 दिन में खोद सकते हैं। यदि पूरी खुदाई का व्यय चलो कहां पे आ गया? खोद सकते हैं। यदि पूरी खुदाई का व्यय मतलब खर्च है ना। यदि पूरी खुदाई का व्यय 450 रुपए हो तो 450 रुपए हो तो 50 रुपए हो तो B को कितने रुपए प्राप्त होंगे? बन जाएगा। चलो हल करो। लिखो रहीम करीम और डेविड ने एक काम इस प्रकार किया कि रहीम पूरे काम का 1/2 करीम पूरे काम का 1/3 करीम 1/3 और डेविड ने शेष काम किया। शेष काम हमेशा कितना रहेगा? टोटल में एक काम रहेगा कि नहीं? ठीक है, शेष काम डेविड ने कर दिया। ठीक है, पूरे काम की मजदूरी 1200 रुपए मिली। मतलब तीनों ने काम किया तो मजदूरी कितनी मिली? 1200 रुपए। चलो ठीक है, काम किया, पूरे काम की मजदूरी 1200 रुपए मिली। करीम की मजदूरी ज्ञात कीजिए।
चलो बनेगा, फिर टाइप चेंज है थोड़ा सा। देखो पहले समय देता था, अब क्षमता दिया है। काम किस प्रकार किया? हाँ, है काम ना? करने की क्षमता। क्षमता टाइप का, इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं, सिंपल। देखो पूरा काम कितना होता है? हमेशा एक होता है। हाँ, अब बताओ लोग कितने हैं अपने पास? तीन। रहीम, करीम और डेविड। रहीम, करीम और कौन? डेविड। तुम ये बताओ रहीम का कितना है? 1/2 भाग, किसी काम का 1/2 भाग किया। और करीम ने कितना किया? 1/3। अब अपने को डेविड का पता है क्या? नहीं पता है ना, तो कैसे निकालेंगे इसको? देखो काम टोटल कितना होता है? 1। हाँ, उसमें से क्या कर देंगे? घटा देंगे। इन दोनों को जोड़ो, 1/2 धन 1/3। मैंने इन दोनों को जोड़ा और 1 से घटा दिया, तो टोटल काम में से इन दोनों को काम घटा दूंगा तो मेरे पास डेबिट का काम आ जाएगा। हाँ, चलो इसको हल करेंगे। 2 दूनी सॉरी 3 दूनी 6। 1 माइनस 3 दूनी 6 बट 3 एकम 3 और 2 एकम 2। क्या आ गया? 1 माइनस 5/6। ऐसे करते हैं। देखो 6 एकम 6 में से 5 गया 1/6। मतलब अब ये किसका काम है? ये वाला काम डेबिट का है, तो लिख दूं मैं 1/6। ये क्षमता टाइप का लिखा है। अब इसका एलसीएम क्या आएगा ये बताओ। 6 में ऐसा कोई संख्या लो 6 की जिससे 3 से भाग चल जाए 2 से, कौन सी है? ये एलसीएम निकालना पता है ना, निकालेंगे अपन। क्या क्या आएगा? 2 3 6। मेरे को सिंपल 12 दिख रहा है। देखो 2 छिके 12, मतलब भाग देते हैं तो 12 में 6 दूनी 12, 3 चौके 12। तो इसका एलसीएम भी क्या आएगा? 2 से देते। 2 एकम 2, 3 2 3 6, फिर 3 से 3 एकम 1 ठीक है। 3 3 6। अरे इसका एलसीएम तो यही है ना, 2 3 और 6। देखो 6 में 2 से भी भाग जाता है, 3 से भाग जाता है, और 6 में एक बार 6 से भी भाग जाता है। तो अपना एलसीएम कितना आ गया? 3 दूनी 6। तो सबसे छोटी संख्या लेना है ना, लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, एलसीएम। ठीक है, तो इसका एलसीएम आ गया कितना? 6। 6 में भाग दूंगा कैसे? 2 से पहला। दूसरा करीब के लिए 6/3, और इसके लिए किसके लिए? डेबिट डेबिट के लिए 6/6। काटने वाली चीजें काट दूं, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। 6। ठीक है, एक। 6 का 3 2 1। कोई दिक्कत यहाँ तक? सबका अनुपातिक योग कितना आ जाएगा? 3 2 5 और 1 6। देखो कुल वेट कितना मिला था अपने को? 1200। तो 1200 रख दो यहाँ पे। किसका ज्ञात करना है अपने को? करीम का। इसमें से करीम दूसरा नंबर वाला है, तो करीम के ऊपर x रख दो। कोई दिक्कत? 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 चौके 12। x बराबर मतलब करीम का कितना आ गया? 400 रुपए उसकी मजदूरी। आंसर में है क्या अपने पास? है। ठीक है, चढ़ेगी नहीं? चढ़ी ना? आज कल नहीं, कल कुछ भी खो सकता है। अगला प्रश्न। ए ने किसी काम का 1/3 भाग, ए ने किसी काम का 1/3 भाग, बी ने 2/5 भाग, 1/3 भाग, बी ने 2/5 भाग, तथा सी ने शेष काम किया, पूरे काम की मजदूरी 1350 रुपए मिली हो, पूरे काम की मजदूरी 1350 रुपए मिली हो, तो सी की मजदूरी ज्ञात कीजिए।
तो सी की मजदूरी ज्ञात कीजिए। बन जाएगा, बनाओ। बस इसके ही जैसा है, समझो, है ना। देखो क्या हुआ अभी, अपने को प्रश्न में क्या बोला है, ए ने किसी काम का 1/3 भाग, ए बी और सी है। ए ने कितना काम किया, 1/3 भाग। बी ने कितना काम किया, 2/5 भाग। अपने को सी का निकालना है ना। सी का निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, एक में से टोटल तीनों मिलके कितने काम करते हैं, एक काम करते हैं। तो एक में से ये दोनों को घटा देंगे तो तीसरे का निकल जाएगा। जैसे एक में से घटा दूंगा मैं इन दोनों को जोड़ने पर, 1/3 धन 2/5। इसको क्वेश्चन में लिखना भूलना मत, क्योंकि क्वेश्चन में लिखने का अर्थ है कि ये दोनों जुड़े हैं। ठीक है, ये ऋण अंदर जाएगा तो एक ऋण इसके सामने आएगा, फिर इसके सामने। लेकिन अपन पहले इनको हल कर लेते। देखो 1 माइनस 3 बचे 15, ठीक है, 5 एक कम 5 धन 3 दूनी 6, 5 और 6 11, 11/15। कोई दिक्कत, 15 एक कम 15, 15 में से 11 गया 4/15। मतलब इसका काम कितना है अपने पास, 4/15। कोई दिक्कत यहाँ तक, पक्का ना। अब देखो आगे बढ़ते हैं। देखो अपने को एलसीएम लेना है इन चीजों, इनका लेंगे एलसीएम, कैसा आएगा। तो देखो 3 से 15 ही एलसीएम आ जाएगा क्या, 3 से भाग जाएगा, 5 से भाग जाएगा, 15 से भाग जाएगा। तो एलसीएम मेरा 15 आ गया ना। तो मैं ऊपर 15 रख के काटूंगी सबको। देखो 15/3 धन सॉरी अनुपात है ना, अनुपात 15 गुना 2/5। कोई दिक्कत है ना। अनुपात 15 गुना 4/15। ये है कि नहीं उनके साथ, है ना। अपने को एलसीएम ले रहे हैं अलग बात है। देखो ये क्या दिया है, उनकी क्षमता दी है, अपन समय निकाल रहे हैं कि नहीं। चलो 3 एकम 3, 3 5 15, मेरा पहला अनुपात 5 दिया 15, 3 दूनी 6, दूसरा 6 आ गया, तीसरा 15 से 15 गोल बचा 4। अनुपात क्यों कितना है, 5 और 6 11, 11 और 4 15। मुझे ज्ञात किसका करना है, टोटल मजदूरी कितनी दी है उनकी 1350। तो 1350 इसके ऊपर रख दूं, रख दिया। मुझे ज्ञात किसका करना है, सी का करना है। ए बी सी, सी के ऊपर एक्स और बराबर लगा के हल कर दो। देखो काटू क्या, यही काटू कि नीचे करूं, वही काट दे। 15 एकम 15, 15 9 135, 9 4 36, x बराबर 300, 0 का 60, 360। ये सी का है, इसके ऊपर x ना रख के अपन सी भी रख सकते थे, कोई दिक्कत तो नहीं। आंसर अपना 360 आ गया। होता रामशील उसको बंद करके बताना, इधर 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 हो गया। चलो लिखो प्रश्न, अगला टाइप है ना, सी है ये। यदि 5 पुरुष तथा 3 महिलाएं, यदि 5 पुरुष तथा 3 महिलाएं 4 दिन में, 5 पुरुष तथा 3 महिलाएं 4 दिन में 580 रुपए कमाते हैं, 4 दिन में 580 रुपए कमाते हैं, तथा 2 पुरुष और 5 महिलाओं का, तथा 2 पुरुष और 5 महिलाओं का, 2 पुरुष और 5 महिलाओं का 6 दिन का वेतन, 6 दिन का वेतन 6 दिन का वेतन 690 रुपए है, 690 रुपए है। तो एक पुरुष का एक दिन का वेतन कितना होगा, एक पुरुष का एक दिन का वेतन कितना होगा। उधर रोक देना है ना। देखें क्या बोल रहा है वो,
अच्छा इसको मिटा देता हूं। थोड़ा सा अलग टाइप का है ना। हाँ क्या बोल रहे हैं, 5 पुरुष तथा 3 महिलाएं 4 दिन में 580 रुपये कमाते 4 दिन में 580 रुपये कमाती है। देखो इसको ऐसे जमाना है अपन ने, वो चलो पहले ऐसे देखो, कितनी महिलाएं हैं, सॉरी 5 पुरुष, 3 महीने। अगर इसको अपन XY लेके करें या फिर ऐसे 5 मैन धन 3 वुमन, कोई दिक्कत। कितने दिन काम करते हैं ये, 4 दिन, और कितने रुपए कमाते हैं, 580 रुपए। इसको काटपीट कर दूं क्या मैं, 4 एकम 4, 4 एकम 4, बचा यहाँ पे 1, 4 चौक 16, बचा यहाँ पे 2, 4 पंचे 20, कोई दिक्कत। इसको समीकरण 1 दे सकते हैं अपन, ठीक है। इतना चलो 5m plus 3w equals to 145। क्या है, 5 मैन मतलब 5 पुरुष, 3 वुमन मतलब 3 महिलाएं, कितना काम कर कितने रुपए कमा रहा है, 145 रुपए। अपन ने इसको 4 दिन का था तो 1 दिन का ला लिए, है ना। अब आगे क्या बोल रहा है, दूसरे के लिए, ये समीकरण 1 दे दिया अपन ने इसको। दूसरे के लिए क्या बोल रहा है, और 5 महिलाएं, 2 पुरुष और 5 महिलाएं 6 दिन काम करती है, तो 2 मैन प्लस कितना, 2 पुरुष और 5 महिलाएं मतलब 5 वुमन, मैन मतलब आदमी या पुरुष, और वुमन मतलब महिला, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। कितने दिन काम करते हैं, 6 दिन काम करते हैं, और कितना रुपए कमाते हैं, 690 रुपए कमाते हैं। कटने वाली चीजें काट देगा, 6 कम 6 कम 6, बचा 3, 6 पंचे 30, 115 रुपए। समीकरण बना ले, 2m plus 5w equals to 115, समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 में और 2 से, 1 और 2 से, समीकरण 1 में ऐसी किसी संख्या का गुणा करते हैं अपन कि समीकरण मतलब ऐसी संख्या का गुणा करना है कि दो कोई एक संख्या आसानी से कट जाए। जैसे यदि मैं इसमें 2 का गुणा करूं और इसमें 5 का गुणा करूं, यहाँ यदि लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं, समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर व समीकरण 2 में 5 का गुणा करने पर कर दें क्या, 5 दूनी 10m धन 3 दूनी 6m, ठीक है, बराबर 2 गुना 145, कितना आ जाएगा, 45 दूनी 90, 100 दूनी 200, तो 290 आ जाएगा। तो आगे इसी के आगे कर दीजिए 290, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब आगे इसको हल करते हैं, इसको 5 से गुना कर लेना पर 5 दूनी 10m धन 25 w बराबर इधर क्या आएगा 115 गुना मतलब 5 गुना 115, कितना आएगा, 25 का 5 हाथ का 2, 5 एकम 5 और 2 7, 5 एकम 5। बड़ी संख्या ये है और छोटी संख्या ये है। समीकरण इसको 3 और 4 दे देते हैं, 3 और 4। समीकरण 4 में से 3 को घटा दे क्या, अपन यही गिफ्ट पे ले लो, ऐसा कोई दिक्कत, यही भी समझ में आ जाएगा। इसमें से इसको हटाते हैं तो ये धन का ऋण हो जाएगा, ये धन का ऋण हो जाएगा और ये धन का ऋण हो जाएगा, ठीक है। काट देंगे, 575 में से 290 घटा दे, 5 में से 0 गया तो 5, 7 लिए 7 का 17 हो जाएगा, 17 में से 9 गया तो 8, यहाँ कितना बचा, 4 बचा, 4 में से 2 गया तो 2, 285 आ गया। अब देखो इधर 25 में से 6 गया तो कितना बचा, 19 w, और ये 10 धन का है ना, 10m और ये ऋण का है, 10m से 10m कट जाएगा, ये धन का ये ऋण का, तो कितना बचा 19 w। कोई दिक्कत, मतलब महिलाओं की संख्या निकल रही है, w बराबर एक महिला कितने रुपए कमाती देख लेते, ये 2 रुपये में था ना ये सब, है ना, तो 285 बटा 19 का पहाड़ा इतने बार पढ़ो कि 285 आ जाए। 19 दाम 190 घटाया तो कितना बच जाएगा, 95 बच जाएगा। 19 पंचे 19 एक कम, सॉरी यहाँ से ले लो, 19 एक कम 19, 105 में नहीं, 19 एक कम 19, यहाँ कितना बचा 9 बचा,
ठीक है, 19 पंचे 95, मतलब W का मान कितना आ गया अपने पास? 15। एक महिला कितने रुपए कमाती है? 15 रुपए। इतना समझ में आया कि नहीं? ये W का मान आया कि नहीं? हाँ। अपने से किसका पूछा है? एक पुरुष का वेतन पूछा है, तो किसी भी समीकरण में अपन W का मान रख दो, 15 का मान W बराबर रख देंगे यहाँ पे। समीकरण एक में मान रख देते हैं, रख दो मैं। देखो 5m, आदमी का ही निकालना है ना, एक आदमी का। ये वाला भी ना 15। कौन सा? ये 15, ये वाला कौन सा? ये हाँ, ये इसका इधर करेंगे। इसका इधर नहीं किए क्या? अगर मैं नहीं करता तो और बड़ा हो जाता है इसलिए, लेकिन इसको लेंगे क्या? नहीं लेंगे, क्योंकि इनके हल तो इधर है। ठीक है, समझ में आ जाएगा ना। तो 3 महिला का मान कितना है? महिला। W का मान कितना रखूं मैं? 15 बराबर 145 का 145। देखो 15 दिया 45, 5m। बताओ 145 में से 45 घटा दूंगा, इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो ऋण में चल जाएगा, तो 100 बचेगा। 100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, m बराबर 20। मतलब एक पुरुष एक दिन में कितने रुपए कमाता है? 20 रुपए। और एक महिला एक दिन में कितने रुपए कमाती है? आंसर अपना आ गया। पुरुष का पूछा है तो अपन आंसर इसका लिखेंगे। ठीक है, अगर तुम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, पहले सिर्फ आदमी का निकाल सकते थे, अपन ने औरत का भी निकाल ली। जो पूछेगा वो बता दो। ठीक है, चलो बताओ। थोड़ा बड़ा हो जाता है सवाल, है ना? हो गया, दिख रहा है? हाँ सर। ठीक है, चलो लिखो। दूसरा क्वेश्चन है ये, अच्छे से करना इसको। 5 आदमी और 4 लड़के, 5 आदमी और 4 लड़के XY लेके भी हल कर सकते हैं इसको, है ना? 5x धन 3y। ठीक है, 5 आदमी और 4 लड़के प्रतिदिन 500 रुपए मजदूरी पाते हैं। प्रतिदिन 500 रुपए मजदूरी पाते हैं। 4 लड़के प्रतिदिन 500 रुपए मजदूरी पाते हैं। जबकि 3 आदमी और 2 लड़के, जबकि 3 आदमी और 2 लड़के प्रतिदिन, जबकि 3 आदमी और 2 लड़के प्रतिदिन, सर लिखने की हिम्मत ही नहीं हो रही। बस लास्ट क्वेश्चन है ना। 2 लड़के प्रतिदिन 280 रुपए पाते हैं। प्रतिदिन 280 रुपए पाते हैं। एक लड़के की एक दिन की मजदूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद। बंद कर दो।